आज अरोरा टूर है, देखते हैं वेदर कैसा है और अरोरा देखने मिलती है या नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टू अ न्यू डे एंड हम लोग अभी चाय पी रहे हैं और आज थोड़ा लेट हो गया है। और लेट क्यों हुआ है? बिकॉज़ कल रात को हम लेट सोए थे क्योंकि हम लोगों ने देखी नॉर्दर्न लाइट्स। अब हम लोग चलते हैं सेंटा क्लॉज विलेज टुडे और शायद टाइम रहा तो आर्कटिका म्यूज़ियम भी जाएंगे या फिर परसों भी जाएंगे। देखते हैं कितना टाइम रहता है, उस पर डिपेंड है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप पे। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पे जो कि है सेंटा क्लॉज विलेज। सी यू देन। हम लोगों ने हमारे अपार्टमेंट से 300 मीटर्स का वॉक करके बस ले ली है और बस वैसे सस्ती है। वैसे हमने टैक्सी भी ढूंढने का ट्राई किया बिकॉज टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे थे, लेकिन थैंकफुली बस आ गई और ओनली 8 यूरोज में हम दोनों ट्रैवल कर रहे हैं हमारे अपार्टमेंट से सेंटा क्लॉज विलेज। और वेदर इतना कुछ अच्छा है नहीं, सनशाइन भी है, बारिश भी हो रही है और ठंडी भी है। तो हमें कुछ ड्रोन शॉट्स लेने थे सेंटा क्लॉज विलेज के, लेकिन बारिश हो रही है तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल होगा। बट वहाँ जाके देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर बारिश रुक जाए तो कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे। और वैसे वीडियो तो बना ही रहे हैं, तो मिलते हैं सेंटा क्लॉज विलेज में। पूरी मैजिकल फीलिंग आ रही है, सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट ये स्नोफॉल ना एकदम लाइवली माहौल क्रिएट कर रहा है। एंड वी आर क्रॉसिंग द आर्कटिक सर्कल नाउ। यहाँ पर
इस ट्री पर आई थिंक पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं। हम ढूंढते हैं इंडिया कहाँ पे है। I found it on the top. Yes, हम लोग टॉप पे ही है। और यहाँ से डायरेक्शंस इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा सिटी किस तरफ है। हमने एक फाउंड किया है एम्स्टरडम। $1970 kilometers. Yeah, I found it. New Delhi, 5,413 kilometers. This side. Here. और ये थोड़ी सी गिफ्ट शॉप्स है। हम लोग सोते हैं और ये थोड़ी सी गिफ्ट शॉप्स है यहाँ पे। अब हम लोग ढूंढते हैं पोस्ट ऑफिस और सेंटा से मिलने को चलते हैं। आई थिंक ये जो पीछे आप देख रहे हैं वो हट है। ये कोई नॉर्मल हट नहीं है, ये कैफे टाइप एरिया है। ये कोई नॉर्मल हट नहीं है, यहाँ पे एक कैफे है, बहुत ही कोजी सा, स्मॉल सा, बट हमारे खाने लायक वहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि वहाँ पे सालमन सूप और वो सब है। I think this is the main entrance of Santa Claus village, लेकिन हम लोग बस से वहाँ पे गए थे तो वहीं से एक्सप्लोर करते करते आए, उल्टे आए और हम उल्टे ही चलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम घूम के आ गए हैं मेन एंट्रेंस पे और यहाँ पे दिख रहा है मीट सेंटा, मतलब आई थिंक वहीं से जाने का होगा सेंटा क्लॉज को मिलने। तो चलिए देखते हैं। मीट सेंटा हियर, या आई थिंक यही है, अंदर चल के देखते हैं। सो आई एम ओपनिंग द डोर ऑफ मैजिक। यहाँ मार्च में ऐसा माहौल है तो मैं सोच रही हूँ कि दिसंबर में क्रिसमस टाइम में कैसा माहौल होगा। फाइनली हम लोग सेंटा क्लॉज से मिले और जो पिक्चर्स में और वैसे दिखते हैं बहुत बड़े से, हम लोग तो उनके सामने मतलब बहुत छोटे लग रहे थे और जो बचपन का ड्रीम था वो ड्रीम एकदम मतलब कंप्लीट हो गया। हम लोग अंदर गए और हम लोगों ने अपना नाम बताया तो उन्होंने बताया कि हमारा नाम सुन के ही उन्होंने बोला कि आप इंडिया से हो। हमने बोला हाँ जी, तो उन्होंने बोला नमस्ते। आई थिंक वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते हैं, सो उन्होंने हमें नमस्ते बोला। फिर हमने बोला कि हम लोग नीदरलैंड्स में रहते हैं तो उन्होंने डच भी बोला और हमने भी डच में रिप्लाई किया। सो हमने ऐसी बातें की और मिहिर ने उनसे पूछा, मतलब ही आस्क्ड फॉर हिज फेमस लाफ और उन्होंने वो करके भी दिखाया और हमने फोटो भी ली। फोटो भी हम अटैच कर देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। पता नहीं हम लोग इतने बड़े हैं, ग्रो अप हो चुके हैं, लेकिन हमने बचपन में वो देखा होता है ना, सेंटा आते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, अंदर पूरा माहौल ऐसा बनाया हुआ था कि मुझे ना मेरा बचपन याद आ गया। पेंटिंग्स भी ऐसे बनाए हुए थे, जैसे मैं छोटी थी तब पेंटिंग्स बनाती थी, वो सारे देख के मुझे बचपन याद आ गया। और अब हम लोग जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ, सेंटा क्लॉज पोस्ट ऑफिस, जहाँ पे कहा जाता है कि दुनिया भर से जो लोग सेंटा को पोस्ट लिखते हैं वहाँ पे आती है। तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं अगर हम पोस्ट सेंड कर सकते हैं
तो हम पोस्ट भी सेंड करेंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ पे कुछ चुने हुए बच्चों के सेंटा क्लॉज के लेटर्स है जो उन्होंने सेंटा क्लॉज को लिखे हुए हैं क्रिसमस में। दिस इज द मोस्ट आर्टिस्टिक वन। सेंटा। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं आर्किटिकम म्यूज़ियम, जो एक म्यूज़ियम नहीं, जो एक टाइम मशीन जैसा फील होता है। उसमें यहाँ का कल्चर या आर्किटेक्ट की दुनिया और यहाँ पे लोग इतने कोल्ड वेदर में कैसे सर्वाइव करते हैं वो सब इन्फॉर्मेशंस दी जा रही है। और जो लोग वाइल्ड लाइफ लवर है या फिर नॉर्दर्न लाइट्स लवर है हमारी तरह, उनके लिए भी ये एक जगह गोल्ड माइन जैसी है। तो मुझे बहुत जल्दी है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं आर्किटिकम म्यूज़ियम। इस ट्रिप में हम एक भी बार नहीं फिसले हैं बर्फ़ पे, एंड दैट इज़ एन अचीवमेंट फॉर मी। And we reached to Arcticum, I think. Let me show you. इसका एंट्रेंस ही इतना इंटरेस्टिंग है और लुक एट दिस आर्किटेक्चर। ये जो एंट्रेंस है वो इनफाइनाइट इग्लू टनल की तरह दिखता है। ये जो एंट्रेंस है पूरा ग्लास टनल की तरह कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि आर्कटिक सर्कल की इनडिफाइनाइट होराइजन को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी लैंग्वेज हो, धरती माँ, ये लोग भी माँ कहते हैं अर्थ को। हम यहाँ पे अपना खुद का आइसबर्ग बना सकते हैं और ये दिखाएगा कि ये आइसबर्ग कितना पानी के ऊपर दिखता है और कितना पानी के नीचे। मतलब कि जो आइसबर्ग हमें दिखता है वो इतना होता नहीं है। और टाइटैनिक भी इसी वजह से डूब गई थी। ये मैमथ के टस्क है, जैसे हाथी के जो टस्क होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं बड़े से, ये मैमथ के हैं। And it's up to my height, 5 feet. It's
So after spending 5 days in Lapland, we are back in normal life now. We are back in real world. और जो पीछे जो ट्रेन दिख रही है, हम लोग वो सेंटा एक्सप्रेस में आए हैं. और या लैपलैंड वॉज रियली अ विंटर वंडरलैंड. और मार्च में लैपलैंड ऐसा था, तो सोचो कि विंटर में कैसा होगा, और क्रिसमस में तो कैसा होगा. We felt really happy in the world's happiest country and one of the most expensive country as well, but it worth every cent. So it was a very nice vacation. So अभी क्या हुआ कि हम लोग ट्रेन की टिकट ले रहे थे और हमें पता नहीं था, तो एक बंदा हमारे जो आगे था उसने एक एक्स्ट्रा टिकट ले ली थी एयरपोर्ट जाने की. तो वो हमें वापस करने आया. हम उसके पीछे खड़े थे और टिकट बाय कर रहे थे मशीन से. तो वो वापस आया और उसने ऐसे ही हमें टिकट दे दी. टिकट की प्राइस वैसे 440 यूरोस थी. और कोई होता तो नहीं छोड़ता, लेकिन उसने बोला कि ये टिकट मेरे कुछ काम की है नहीं, तो आप रख लो, आप यूज़ कर लो. और हमने पैसे भी मतलब हम दे रहे थे, तो उसने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट मनी, ऐसे ही रख लो. तो उसने फ्री में दे दिया. तो ये हैप्पीएस्ट कंट्री ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए हैप्पीएस्ट कंट्री बोल रही हूँ कि हमें टिकट मुफ्त में मिला, बट जनरली हम लोग फिनिश पीपल से भी मिले हमारी ट्रिप के दौरान, हमारे जो एडवेंचर्स थे उसके दौरान. और वो लोग बहुत अच्छे हैं. उनको अच्छा लगता है कि हम फिनलैंड घूमने आते हैं, उनके वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने आते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं. वो लोग भी हमें बताते हैं सामने से कि आप यहाँ पे कैसा फील कर रहे हो आके, और वो सब उनको भी जानने में बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को फिनलैंड कैसा लगा. तो बहुत इंटरेक्टिव पीपल है जो टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा बिहेव भी करते हैं. सो ऐसे ये हैप्पीएस्ट कंट्री नहीं है. नाउ वी आर हेडिंग टू हेलसिंकी एयरपोर्ट टू कैच आवर फ्लाइट टू एम्स्टर्डम. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन हैप्पी ट्रैवल्स.